students, I am Manoj and this is my second video lecture on topic discount, and this video is for the students of class 9. Before this video I have solved the problems of your exercise 2.2 up to 7C, and now I am going to solve the problem from 8A. Here's a question. A shopkeeper loses बराबर खास है ना, shopkeeper like your नुकसान घाटा हुआ due to 25% discount in an article. ये भइरहेछ कुनै पनि सामानको आर्टिकल भनेको अनि जसमा कि त्यसले 25% डिस्काउन्ट दिएर चाहिँ कस्टमरलाई, मानौ कि हामीले यदि कति बेला दुकान जान्छौँ भने पसलेले हामीलाई के दिन्छ, केही डिस्काउन्ट दिन्छ भनेको. लेट अस कन्सिडर, ठीक छ, एमपी बराबर x, ठीक छ. यसमा के गर्यो उसले, एमपी मा डिस्काउन्ट दियो कति पर्सेन्ट, 25%. भनेको उसले कतिमा हामीलाई दियो, 75% अफ x मा. अनि यो तिम्रो के छ, सेलिङ प्राइस, दैट इज एमआरपी कति थियो त्यसमा लेखेको x थियो, त्यसमा डिस्काउन्ट कति दियो 25%, भनेको हामीलाई 75% भने त्यसमा दियो. अर्को कुरा यो भयो सेलिङ प्राइस. अनि के भनिरहेछ नेक्स्ट, एन्ड लुजेस, तर यो जुन सेलिङ प्राइस थियो पस्नेलाई, यसमा के भयो, त्यसलाई लस भयो कतिको, 500 रुपैयाँ भनिरहेछ. यो तिम्रो बराबर भइहाल्छ यदि कस्ट प्राइसको कुरा गर्छौ भने तिमीले पढेको होला कि लस बराबर हेर एसपी इज इक्वल टु, ठीक छ, के हुन्छ, सीपी माइनस लस. अनि अर्को यदि प्रॉफिटको बेलामा के हुन्छ, ठीक छ, सीपी माइनस लस. अनि प्रॉफिटको बेलामा के हुन्छ कि सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक छ. यदि लस हुन्छ भने अभियसली कसमा लस भइरहेछ, कस्ट प्राइसमा हैन. मानौ कि यदि म यसले बेसिकली यो सोच, कस्ट प्राइस यदि 500 रुपैयाँ, ठीक छ, सीपी एसपी 400 रुपैयाँ बेचिरहेछ, मानौ. लेट अस कन्सिडर, एन्ड यो प्रब्लम छ यहाँ. कस्ट प्राइस यदि मानौ कि त्यसको थियो 500 रुपैयाँ, ठीक छ, अनि उसले 400 रुपैयाँमा किनेर दिएछ प्रोडक्ट, कति रुपैयाँ लस छ त्यसको, 100 रुपैयाँ लस हैन. त्यसैले नै यदि उसलाई 500 रुपैयाँ कुनै प्रोडक्टको प्राइस हैन, कस्ट प्राइस पुरै मतलब पुरै कसले कुनै प्रोडक्टको कति दाम परेछ, कस्ट प्राइस 500 रुपैयाँ. अनि तिमीसँग उसले यदि 100 रुपैयाँ प्रॉफिट दिइरहेछ भने यसको दाम कति आउँछ, 600. यो थाहा छ, एसपी इक्वल टु हुन्छ सीपी माइनस लस, सीपी प्लस प्रॉफिट. यहाँ के बनिरहेछ, उसलाई कति लस भएछ, 500. त सीपी सेलिङ प्राइस के भयो, सीपी माइनस 500, उसलाई लस के भयो, सीपी मा कतिको, 500 रुपैयाँको, जो कतिको बराबर छ, यस सेलिङ प्राइस हैन. यहाँ यो के भइहाल्छ भने म भन्न सक्छु, देयरफोर 75/100 x is equal to cp minus 500, and that is equal to cp is equal to 75/100 x plus 500. यो भइहाल्छ इक्वेसन 1, ठीक छ. अब यदि भनिरहेछ इफ ही गेट्स 500 विदाउट एनी डिस्काउन्ट, भनिरहेछ यदि उसले यस्तो गर्दै थियो भने कि एमआरपी जो थियो त्यसै प्राइसमा यदि हामीले पनि दिँदै थियो भने उसलाई कति रुपैयाँको मुनाफा आउँदै थियो, 500. he would have gained 500 if he would have sold the product on MRP rate, ठीक छ. भनेको यहाँ यो सेलिङ प्राइस प्लस 500, ठीक छ, कस्ट प्राइसमा 500, प्रॉफिट यो के भइहाल्छ सेलिङ प्राइस हैन. दैट इज इक्वल टू CP is equal to x minus 500, and in equation 1 CP is equal to this, and equation 2 CP is equal to this. That's why on equating equation 1 and 2 you would get 75/100x plus 500
equal to x minus 500. ठीक है? Then 25 3 जा, 25 4 जा. After that 500 plus 500 and x minus 3 by 4x is equal to 4x minus 3x upon 4 is equal to x upon 4, that is equal to 1000 is equal to x upon 4. Therefore x is equal to 4000. This would be your mark price 4000. ठीक है? ले लो टीवी. अब तो बुझे आलो लिख लो. या के दियो भने उसले कि मार्क प्राइस जति पनि थियो त्यसमा 25% डिस्काउन्ट दिएपछि त्यसले घाटा भएको थियो 500 रुपैयाँको हैन बोले कि अब त सुझाएको सुविधा के अब तिमीलाई म के प्रुफ पनि गरेर हेराइदिन्छु हैन. तिमीलाई थाहा लागिहाल्छ फेरि भाइ पनि दिइहाल्छ. यहाँ तिमीले कति फाइन्ड आउट गर्यो मार्क प्राइस भन त. मार्क प्राइस तिमीले फाइन्ड आउट गर्यो 4000. मार्क प्राइस 75% में उसने बेचा था. ठीक है? और यहाँ 500. ठीक है? ठीक है? है ना? यहाँ का 3000 CP minus 500. यहाँ तो ऐसे तो इसके लेते हैं बात. ठीक है? हम अपने कॉस्ट प्राइस पर निकालना होगा सब. हम क्या कर रहे हैं? 3000 plus 500 is equal to CP. That is equal to CP is equal to 35. ठीक है? आपको केस में लिखने वाला चाहिए कि मार्क प्राइस 4000 माँ बेचता के लिए तुलाई कॉस्ट प्राइस में 500 रुपया को प्रॉफिट बहुत खुले सो लेकर क्या ही यहाँ है. और यदि कॉस्ट प्राइस को ठाउँ मैले 35 से पुट गर्छु भने 2500 and plus 500 अब 10,000 वाला वैल्यू. ठीक है? जैसे हमने आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व गरेको त्यसलाई कॉस्ट सेट पनि गर्न सक्छौं. That's why I have even verified the problems. ठीक है? Next. अब नेक्स्ट गिवन रहेछ 8 को बी. 8 को बी में के छ अ शॉपकीपर लुजेस 400. त्यही कुरा on to 20% डिस्काउंट इन वॉच. एमआरपी में 20% डिस्काउंट दिदा भनेको 80% में उसले बेचेछ त्यसले हैन. अनि के भनिरहेछ लुजेस 400. के मा लुज गर्यो उसले कॉस्ट प्राइस मा. ठीक छ? यहाँ तो के भइहाल्छ. therefore cost price is equal to 4 जा 5 जा 4 by 5 of x plus 400 इक्वेशन 1. अर्को के भनिरहेछ if he gains 200 भनिरहेछ. यदि अर्को केस त्यस्तो पनि हुन सक्थ्यो कि 200 he would have gained भनेको त्यसले कमाउन सक्थ्यो मुनाफा प्रॉफिट विदाउट एनी डिस्काउंट. यसले एमआरपी में बेच्यो भने उसले कॉस्ट प्राइस में कति फाइदा हुँदै थियो 200. he would have gained 200 if he would have sold the product on MRP. यहाँ कति जाएगा CP is equal to x minus 200. This would be our equation 2. And on equating equation 1 and 2, we are looking for 415 x plus 400 is equal to x minus 200. This is equal to 600 is equal to x minus 4 by 5 of x is equal to x by 5 is equal to, therefore x is equal to 5 30, that is 3000.
यहाँ तिम्रो एमआरपी कति आयो अरे तिम्रो 3000 लेखिहाल 8 को भी गइसक्यो अब म तिमीलाई प्रुफ पनि गरेर हेराइदिन्छु हैन यहाँ एमआरपी के थे तिम्रो 3000 है ना he has afforded you 20% discount that's why इसको कति थियो सॉरी 80 by 100% बराबर के थियो कॉस्ट प्राइस माइनस 400 ठीक है यहाँ आएर 4 जा 5 जा 5 6 जा therefore 4 6 जा 2400 जो के थियो CP minus 400 यहाँ के भाई आंसर थियो CP is equal to 2800 यानी तिमीलाई यहाँ कॉस्ट प्राइस पनि खोज्दै थियो यहाँ कॉस्ट प्राइस तिमीलाई के हुँदै थियो 2800 अर्को कुरा अब यदि कॉस्ट भेरिफाई गर्नु छ कॉस्ट प्राइस पनि यहाँ आयो यो तिमीलाई अर्को क्वेशनमा के थियो अर्को क्वेशनमा थियो यदि एमआरपी माने बेच्नु थियो भने एमआरपी तिमीलाई कति निस्क्यो थियो भन त 3000 एमआरपी मा सेल गर्यो भने इफ यू वुड हैव सेल्ड द प्रोडक्ट ऑन एमआरपी देन कॉस्ट प्राइस के माने त्यसमा 200 रुपैयाँ प्रॉफिट यू वुड हैव गेन 200 प्रॉफिट यहाँ आएर कॉस्ट प्राइस कति छ 2800 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 3000 माफ नो आवे अनि एसपी कति ल्याएको छ एसपी ल्याएको छ तिम्रो यहाँ आएर एसपी मा निकाल्न सक्छ ठीक छ एसपी तिम्रो सुनेस दियो यो 4/5 अनि एक्स कति छ 4/5 तिम्रो बेला छ 4 जा 5 जा 5 जा 2400 रुपैयाँ है ना या तिमी यसको सी पनि गर्न सक्छौ ओन्ली वन स्टेप प्रॉब्लम छ यो एक स्टेप में यो प्रॉब्लम बन्न सक्छ यो बुझिहाल्छ मैले कन्सेप्ट क्या राम gets rupees 100 due to 50% discount in a pen 185 upon 100 यो कति छ एमआरपी यसमा उसले 100 रुपैयाँ मुनाफा कमाइरहेछ ठीक छ हैन अर्को के थियो तिमीलाई if he gains 400 without any discount अनि यदि x बराबर बेच्छ भने 400 रुपैयाँ कमाइरहेछ केही छैन हैन यहाँ आएर तिमी कि यो x minus ठीक छ x minus 400 is equal to 85 upon 100 x minus 100 ठीक है यहाँ कति में आयो x minus 85 by 100 x is equal to 400 minus 100 is equal to 300 that implies ठीक है यहाँ 70 20 minus 17 is equal to 3x upon 20 is equal to 300 जा that implies x is equal to 2000 ठीक यहाँ हमारे में इसकी अलग 2000 लेके आता और कोई यदि मैं कॉस्ट वेरीफाई करना चाहूँ घर से समझिए एक कॉस्ट प्राइस पर निकालना सकता एमआरपी यहाँ कति छ 2000 तो कॉस्ट प्राइस कति भी आ सकती है 2000 minus 400 1600 है ना यहाँ है is equal to CP plus 400 therefore CP is equal to 1600 ठीक है यहाँ है इसमें तीन पुट करना है ना सक्छ के छ 17 upon 100 यो के छ एमआरपी है ना 17 upon 100 of एमआरपी कति आइसक्यो 2000 ठीक छ यहाँ कति भयो बराबर कॉस्ट प्राइस कति थियो 1600 अनि एक 1700 ठीक छ
जाओ लेके आना अगर तू बचाई बताया उसको कॉस्ट पर निकालना सच टेस्ट पर आओ 9 to 8 9 के में कैसा मार्क प्राइस अब बुक इज 20% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस x है 20% मोर मतलब 1/20 upon your value to mark price ठीक है कॉस्ट प्राइस में x माने आणि त्यसमा 20% बढ़ायला if the book is sold at rupees 200 after 10% discount म्हणजे याचं म्हणजे MRP चा ठीक है सेलिंग प्राइस उसने किती मध्ये दिया था इसमें 10% डिस्काउंट कर रहा है ठीक है यहाँ के भी आंसर 120 upon 100 x क्वेश्चन मार्क इसमें 10% डिस्काउंट मैंने को 90% में दिया था उसने ठीक है यहाँ 0 0 5 का 6 का यहाँ 6 9 का 54 upon 50 x है ना यहाँ है बोलना कोशिश कर रहा हूँ मार्क प्राइस ऑफ बुक इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस द कॉस्ट प्राइस क्या है x तो सो क्या ब्याज 120% 120 by 100 अब और क्या बढ़ रहा है सर if the book is sold at rupees 260 after 10% discount सेलिंग प्राइस 216 था आणि यो किती को बराबर था बने चाहिए मार्क प्राइस इसमें क्या करे तो उसने 10% डिस्काउंट पर दिया था इनको मार्क प्राइस 120 by 100 into x into 90 by 100 अब यहाँ के बाद यो 0 0 कैंसिल हो गया अब यहाँ मेरा यहाँ के दियो तो 26 है 25 जा यहाँ आना सकता है 25 जा आणि 2 3 जा ठीक है यहाँ पर आना सकता है 27 upon 25 of x है ना ये दूसरा बात सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस देखिए पड़ी से यहाँ 216 तो 216 बराबर 927 upon 25 of x ठीक है 9 3 जा 27 9 2 जा 18 9 4 जा 36 3 8 जा 24 that is x is equal to 25 into 8 is equal to 200 है ना ये तीनों वैल्यू MRP ठीक है अब है ना आर को लेके आना बी नंबर बी में किती बनी राहायचं तर मार्क प्राइस ऑफ वॉच इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस ते बनी राहायचं माना कि कॉस्ट प्राइस किती हो x एमपी के चा 40% मोर माने कि 140 upon 100 into x बराबर 7 by 5 of x ठीक है 5 जा 7 जा ठीक है और को क्या बन रहा है सर if the watch is sold at rupees 560 after 20% discount ये है ना SP बराबर 560 किती वाला ये 560 आणि आरको ये किती वाला बराबर होना सकती हो यदि MRP में 20% डिस्काउंट MRP क्या सर 7 by 5x आणि इसमें 20% डिस्काउंट पर दिया सर 20% डिस्काउंट भले को 80 upon 100 4 जा 5 जा ठीक है अब 7 8 56 ठीक है 4 2 जा 80 20 जा that is यहाँ के वजह से दिलो 5 जा 25 and 25 2 जा 50 this would be your cost price 500 नहीं क्या है ना तुम्ही क्रॉस चेक पण करना सकता कसरी करना सकता है तू जो मैंने किया कसरी यहाँ सेलिंग प्राइस कैसे दिलो सेलिंग प्राइस है 560 यहाँ तो 560 is your selling price and this would be after x mark price sorry mark price कैसे हाँ cost price कैसे x यहाँ आया 500 yes में उसने कितनी बढ़ाया 140 upon 100 40% बढ़ाया कर रखियो और yes में उसने
डिस्काउंट पनि दिए थियो यसमा डिस्काउंट कति थियो 20%. 20% भनेको यसको 80% दिएको होला. यो भइहाल्यो 4, यो भइहाल्यो 5, यो भइहाल्यो 7, यो भइहाल्यो 5. 500 छ ठिक छ अनि 5 2 जा अर्को अब 7 4 जा 28 यहाँ हो कति हुन्छ 7 4 जा 28 into 20 ठीक छ 0 2 8 जा 16 560 LHS is equal to RSS value obviously हाम्रो चाहिँ x चाहिँ cos प्राइस बिल्कुल सही छ जति पनि हामीले समस्या लेखिए so that by this way you could verify also your answer whether the problem you have solved is correct or not. मात्रै बुकको एन्सरमा डिपेन्ड नभएर यदि हामीले पर्सनल यदि बुझिहाल्छौँ भने पर्सनली एनालाइज गरेपछि हामी आफै थाहा गर्न सक्छौँ you did not have the answer of that question. यदि तिमीलाई क्लियर कन्सेप्ट छ भने तिमीलाई एन्सरको कुनै आवश्यकता छैन. यहाँ अर्को 9 को सी त बनाइहाल्छ अब 10 को 10 को यहाँ के भनिरहेछ फाइन्ड द अमाउन्ट टु पे के भनिरहेछ अमाउन्ट टु पे हैन फर अ बुक. यदि मानौ कि हामीले कहीं दुकानमा गएर पसलमा भने हामीले के पे गर्नुपर्छ फर बुक ह्याभिङ मार्क प्राइस त्यसको मार्क प्राइस कति थियो 150 ठीक छ अब के लेखेको छ with 15% discount यसमा चाहिँ सेलिङ प्राइस यसमा कति दिएछ 15% डिस्काउन्ट ठीक छ त 150 into 85 upon 100 यो तिम्रो भइहाल्छ 70 upon 20 ठीक छ यहाँ हैन 17 खर्च 85 18 hand 17 17 अनि 17 8 कति दिएछ तिम्रो 24 है ना होता ना 17 खर्च 85 18 hand and 17 and 8 17 3 है ना 17 and 8 ब्याज तिम्रो 25 सर है ना 17 8 के ब्याज तिम्रो 17 3 20 अनि 5 25 ठीक छ अब अर्को के भनिरहेछ 10 ब्याज छ नि हजार मार्क प्राइस 150 छ 50% डिस्काउन्ट छ अनि 10% भ्याट पनि दिएछ अब के तिमीले भनिरहेछ कि एसपी प्लस भ्याट हामीले जुन प्राइस पे गर्छौं कसैलाई के गर्छौं we have to pay for the big book would be selling price plus VAT. तो VAT यहाँ कति छ 10% VAT के छ 10%. त्यो 10% कसको छ भन त VAT जुन छ एक्चुअली यो त 10% यो 10% कसको सेलिङ प्राइस हो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि VAT हमेशा कसमा हुन्छ सेलिङ प्राइसमा. अब 10 upon 100 into 255 upon ठीक छ यहाँ 0 0 कैंसिल आउट आमा भने माथि 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा अब 51 upon 2 जा 4 यो भ्यालु तिम्रो भ्याट र तिमीलाई के पे गर्नुपर्छ एसपी प्लस भ्याट वी हैव टु कति भयो तिम्रो 255 upon 2 प्लस 51 upon 4 कति हुन्छ यो 4 would be your LCM. Then 2 into 255 कति बन्छ 250 into 2 500 510 510 plus 51 would be 16561 upon 4 अगाडि जान्छु भने यहाँ आएर 4 1 जा 4 4 4 जा 16 0 4 2 जा 8 4 5 20 140.25 would be your answer. ठीक छ यो तिम्रो भइहाल्छ कि हामीलाई पेमेन्ट चाहिँ त्यसलाई पे गर्नु पर्छ. त्यसलाई हामी क्रस पनि भेरिफाई गर्न सक्छौँ लेख्यो हैन हमेशा याद राख्ने कि एमआरपी चाहिँ कति तिम्रो 150 त्यसमा तिमीलाई 15% डिस्काउन्ट भयो भनेको 85% अफ दिस अमाउन्ट यु आर टु पे एज अ सेलिङ प्राइस. त्यसपछि त्यसमा भ्याट पनि इन्क्लुडेड थियो. भ्याट हमेशा के माथि हुन्छ सेलिङ प्राइस माथि. यसको कति पर्सेन्ट थियो 10% 10% हामीले निकालिहाल्यो. त्यसपछि अमाउन्ट हामीले जुन पे गर्ने यो सेलिङ प्राइस प्लस जुन भ्याट छ यो दुवै भ्याट हैन थाहा छ गभर्नमेन्टले जुन कर छ त्यो ट्याक्स छ त्यो तिर्नु पर्छ. ठीक छ भ्याल्यु एडेड ट्याक्स
के लिए सब प्रॉब्लम क्यों मिलाई 10 को मालूम कि ए बनाई थी मैंने सी बनाई थी यहाँ है सी मार्क के साथ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट मार्क प्राइस के लिए सब 5000 और के लिए सब डिस्काउंट 20% ठीक है अब तीन लाइक जो सेलिंग प्राइस होता तो आपका डिस्काउंट हो सकता कति सक्यो तो मार्क प्राइस में 20% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट होने में क्या हुआ 80% में दिया इसको तो 24 जा एंड 25 जा 5000 that is 4000 अब कितना भाई आया सर if 15% VAT आणि VAT पण सर तो VAT मध्ये ना माने यसमाती म्हणून सर कति 15% is multiplied by 100 into your कति 4000 00 cancel out 15 for 6600 अब कितना के भाई आया सर find the selling price with VAT the selling price with VAT would be selling price के साथ 4000 plus VAT 600 therefore 4600 is the amount you have to pay for the product ठीक है देखिए अब हम तीन लोग टेंस वैल्यू अब 11 को कैसे माना 11 को सर the cost price of a book is 200 के लिए सर सीपी का तीसरा 200 ठीक है और क्या मैंने सर if the profit is 20% ठीक है इसमें सेलिंग प्राइस जस्ट प्रॉफिट मतलब 20% बढ़ा रहा है इसको 20% बढ़ाएगा तो कौन सा 120% 20% प्रॉफिट सर ठीक सर हाँ और इसमें 26 जा 25 जा 54 जा you know the selling price for VAT पण होऊन शकतो VAT के छ VAT चा 10% the VAT the cost price of the नाम सांगितले आहे you know the actual amount the price the shopkeeper have to pay है ना तो the wholesaler त्यसको प्राइस थियो त्यसपछि त्यसले भन्यो हामीलाई त्यसले के गर्यो त्यसमा कि त्यसले 20% प्रॉफिट दिएर हामीले दियो कति दिएर 240 अब के भनेर सोच्दै VAT पनि हामीले दिनु पर्छ नि VAT पर्सेन्ट के भन्छ यसमा तो यो यहाँ चाहिँ तिम्रो VAT कति छ VAT छ तिम्रो 10% यहाँ लो त 10% मतलब 10 by 100 into 240 0 24 अब SP plus VAT जो भी आंसर हामीले डिफरेंट गर्नु पर्छ तो भ्यालु तिम्रो 240 plus 40 ठीक छ यो कति भ्यालु 280 ठीक छ यो कति नम्बर भयो 11A यहाँ तिमीले भनि के रहेछ आखिरमा भनिरहेछ find the selling price of the book with VAT ठीक छ एक्चुअली आयो यहाँ 240 छ यो एडिसन 240 प्लस यो 40 छ न यो कति छ 24 240 plus 24 तो क्या भी आंसर 4 6 सही ठीक है एला हामी क्रॉस वेरीफाई पनि गर्न सक्छौं कसरी यहाँ हेर्ने त्यो त लेखिहाल्यो तिमी लेखियो अब क्रॉस कसरी वेरीफाई गर्न सक्छौं यो तिम्रो आन्सर निश्चित थियो 264 यहाँ यदि के कितनो क्वेश्चन 200 कॉस्ट प्राइस इसमें के छ 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट मतलब 120 by 100 अब के बनेगा कि इसमें 10% VAT पनि लगाइदिने हैन अब फाइन्ड द सेलिङ द प्राइस विथ VAT इसमें 10% की VAT पनि लगाइदिने तो ठीक छ यो तिम्रो भइहाल्यो दूसरा अब कति भयो 240 10% VAT कति हुन्छ 24 फेरिले 4 6 ठीक है
अब इन लाइन को बनाई दिए 11 को, अब 11 को सी, 11 को सी के बारे में अच्छा, a shirt is bought at ₹800. Is that the cost price to come with your 800. Find the amount of the shirt to get 60% profit with 40% VAT. Give it as a find the amount of the shirt to get 60% profit. बोला 60% profit चाहिए with 40% VAT. ठीक है? यस मा चाहिए 60% profit. ठीक है? यस मा 60% profit कैसे मिल सकता? चलिए. एक जा 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 68 जा 1280. अब आपको पूरा क्या बन रहा है सर? शर्ट इज अबाउट इतना की लियो अमाउंट ऑफ द शर्ट टू गेट 60% प्रॉफिट सर जो निकाल लियो विद 40% वैट सर यानी 40% इसमें वैट पड़ी सर कितनी मां 1280. ठीक सर यो तो 100% सर इसको 40% वैट मिला 140 का सब है आंसर. ठीक सर यहाँ है तीनों 14 14 6 84 47 का 98. ठीक है यहाँ है. हाँ तो तुम लिखना सकते हो यहाँ 10 into 40 है ना, तुम घर पर है ना सकता 128 into 10. ठीक है प्लस 4 into 128 यदि करने में 14 में याद से ना या सर बनी स्पीड कर रखी है ना सकता. क्या बात यहाँ तीन लोग यहाँ 10 8 जा 80. ठीक है 10 0 10 जा 80 89 जा 20 8 यानी 10 जा 1 जो 18. ठीक है Nice, into 10 plus 4 28 2 मिलेगा 0 0. हाँ क्या आप माथा के हैंग भाई से जरा प्लीज इक्वल में समझना. ठीक हाँ चलो अच्छा यहाँ 1280 वैल्यू प्लस ये क्या वैल्यू 4 into 32 4 2 से 8 11 4 1 4 यानी 5 वैल्यू तीनों है ना 4 into 32 4 2 से 8 8 यानी 3 11 5 अब है कितनी बार लो यहाँ 2 8 1 9 5 2 7 1 7 9 2 ये क्यों वैल्यू तीनों. सेलिंग प्राइस with ठीक है तुम ये ऐसा इतना करना है कि पहले इसको इसको निकाल देती है फिर 10% वैट निकाल देता हो पर ठीक तो लेके आना है ना तो 10% करती हूँ मतलब 10% 128 का याद है ना 1280 हुआ 100% एस मतलब 10% करती हूँ 128 यो ले 128 यहाँ ले 8 8 to 10 4 1 4 सॉरी 8 8 2 10 2 1 3 है ना 1 4 यानी 1 1280 है ना इसमें कितनी थी परसेंट सॉरी 20 प्रतिशत इसमें 40% थी सॉरी 40% है ना यहाँ कभी तो 10% है कभी जा 40% 128 गुने 4 128 गुने 4 कितने होता मैंने निकाले थे प्लस 128 गुने 4 यो परिभाषा मैंने ये थी तो या एक ही छोटे 140% जो निकाले थे या फिर यो निकाल पानी देश में फिर देश को जल्दी 50% घट बने चाहिए जो लगाए थे ठीक है अब लास्ट 12 को चाहिए मैं उसका प्रॉब्लम बनाई नहीं छू बाकी तुम बनाओगे है ना 12 ए ये मत क्या बन रहा था द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 200 why has a cost price calculated इसको और क्या बन रहा था if it is sold at 20% loss
भरना चाहिए यदि यसको भाग भए त्यसलाई 20% लसमा मतलब 200 into 80/100 मतलब 4/5 मतलब 5 4 जा मतलब 160 रुपैयाँमा बेचेको भए अनि त्यसपछि 10% भ्याट लगाएको भयो अनि यसपछि एसपी प्लस भ्याट मतलब के भयो 160 प्लस 10% अफ 160 10 10 10 160 plus 16 is equal to 6 7 and 176 यो तिमीलाई के भने के सोधिरहेछ त फाइन्ड द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट 176 बुझिहाल्यो अब यहाँ कस्ट प्राइस दूसरा दियो त्यसमा के गरेर 20% डिस्काउन्ट दिएर भने 160 रुपैयाँ आयो त्यसपछि तिमी हेर्न सक्छ कि सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट सेलिङ प्राइस दिएर 160 प्लस भ्याट कति छ 10% 160 यो कति आयो 16 160 प्लस 16 इज इक्वल टु 176 रुपैयाँ आयो तिमीलाई आयो आन्सर ठीक छ लेखिहाल यसपछि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके